हेलो एवरीवन। एजुकेशन मोड पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने ए से रिलेटेड वर्ड किए थे और आज हम दोबारा से ए से रिलेटेड वर्ड करेंगे। फिर ये ख़त्म होने के बाद हम बी से स्टार्ट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड ए से रिलेटेड वर्ड है एब्स्ट्रूस। पहला वर्ड है एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस एब्स्ट्रूस ABSTRUS। एब्स्ट्रूस एब्स्ट्रूस का मतलब होता है मुश्किल या कठिन, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। कोई ऐसी चीज़ जो कि अंडरस्टैंडिंग ना हो, डिफ़िकल्ट हो समझने में, उसे हम बोलते हैं एब्स्ट्रूस। एब्स्ट्रूस के बाद हम आगे चलते हैं। वर्ड आता है एबिस्मल। एबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा, बहुत ही बुरा। एबिस्मल एबिस्मल का मतलब बहुत बुरा, नॉट मेजरेबल और वेरी बैड, जिसे हम कह सकते हैं एबिस्मल। ABYSMAL। एबिस्मल एबिस्मल का मतलब होता है बहुत बुरा। आगे चलते हैं हम 29 वर्ड पे। 29 में वर्ड है हमारा एक्सीड। एक्सीड का मतलब होता है एग्री टू डू। किसी चीज़ के लिए एग्री हो जाना, एग्री हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सीड बोलते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीड। टू एक्सेप्ट समथिंग, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सीड। एक्सीड के बाद 30 वर्ड है हमारा एक्लेम। एक्लेम का मतलब टू प्रेज समवन और अपलाउड। अपलाउड एक वर्ड आया अपलोड, APPLAUD अपलोड। एक्लेम का मतलब अपलोड होता है, जिसका मतलब होता है आपका प्रशंसा करना या प्रेज करना। आगे चलते हैं। एक्लेम के बाद एक्कोलेड। एक्कोलेड जो वर्ड है 31, इसमें आप देखोगे वर्ड है हमारा एक्कोलेड, और एक्कोलेड का मतलब होता है अवार्ड ऑफ मेरिट्स। जैसे जैसे अगर कोई व्यक्ति मेरिट्स के बेस पे अगर आगे निकलता है तो उसे अवार्ड दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्कोलेड। क्या कहा जाएगा? एक्कोलेड। एक्कोलेड की स्पेलिंग है यहाँ पर ACCOLADE। एक्कोलेड। एक्कोलेड का मतलब अवार्ड ऑफ मेरिट। आगे चलते हैं। एक्कोलेड के बाद एक्कम्प्लाइज। एक्कम्प्लाइज का मतलब होता है पार्टनर होना किसी भी क्राइम के अंदर। एक्कम्प्लाइज या साथी होना या सपोर्टर होना, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्कम्प्लाइज। एक्कम्प्लाइज की स्पेलिंग है हमारे पास ACCOMPLICE। एक्कम्प्लाइज। एक्कम्प्लाइज का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम्स या सपोर्टर या असिस्टेंट। आगे चलते हैं। अकॉर्ड। ACCORD। अकॉर्ड। अकॉर्ड अकॉर्ड का मतलब होता है कि सामंजस्य से, एक हिंदी में वर्ड दिया है यहाँ पर, सामंजस्य से अकॉर्ड होना, या किसी चीज़ के लिए टू डू समथिंग इन कंप्लीट एग्रीमेंट। कोई भी जो है, जो चीज़ कर रहे हैं हम, उसके लिए एग्री होना अकॉर्ड कहलाता है। अकॉर्ड के बाद वर्ड देखने को मिलेगा एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है कि आरोप, कोई किसी के ऊपर आरोप लगाया जाता है या आरोप में शामिल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की स्पेलिंग यहाँ पर है ACCUSED। एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी। वन हु इज़ अंडर ट्रायल इन कोर्ट, जो कि कोर्ट के अंडर में हो या कोर्ट में उसके खिलाफ केस चल रहा हो, उसे हम क्या बोलेंगे? एक्यूज्ड। एक्यूज्ड के बाद वर्ड आता है 35 वर्ड। देखो आप, इसमें लिखा है एक्मे। एक्मे का मतलब होता है पीक। किसी पीक पर जाना या शिखर पर जाना या ऊंचाई पे जाना, दैट इज़ कॉल्ड। या पिनेकल एक वर्ड है, उसमें भी आप देखेंगे कि एक्मे, पीक या पिनेकल, ये सारे वर्ड आपके शिखर से संबंधित है या फिर ऊंचाई से संबंधित है। इसके बाद देखते हैं हम एक्विट। एक्विट का मतलब है कि कोर्ट के द्वारा बरी कर देना, किसी इंसान को छोड़ देना। क्या लिखा है इसमें? डिक्लेयर टू बी नॉट गिल्टी, जो कि कोर्ट के द्वारा छोड़ दिया जाता है। गिल्टी ना मान लेना कोर्ट के द्वारा, या कोर्ट के द्वारा ना मानना गिल्टी, दोषी, उसे कहते हैं हम एक्विट। ACQUIT। एक्विट। एक्विट के बाद एक वर्ड आगे देखते हैं हम एडेप्ट। ADAPT। एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है फेवरेबल या अनुकूल। एडेप्ट की जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है वो ऐसे है कि टू चेंज टू सूट डिफरेंट इन्वायरमेंट, कि भाई किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज हो जाना, मिल जाना या फेवरेबल हो जाना,
उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं। एडेप्ट के बाद यहाँ पर एक वर्ड है, डी के बाद ई आ गया, उसे बोलते हैं एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, ADEPT एडेप्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोफिशिएंट है किसी भी फील्ड के अंदर, उसे बोलेंगे हम एडेप्ट। कोई भी व्यक्ति जो कि इंटेलिजेंट है, प्रोफिशिएंट है किसी भी काम में, उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्ट बोलते हैं। एडेप्ट के बाद 39 वर्ड पे चलते हैं, एडोलसेंट। एडोलसेंट एक ऐसा वर्ड है जो कि टीन एज में आता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। स्पेलिंग देखो, ADOLESCENT, एडोलसेंट। एडोलसेंट का मतलब वन हु इज़ ग्रोइंग इनटू एन एडल्ट, कि एक ऐसा व्यक्ति या एक ऐसा बच्चा जो कि एडल्ट की एज में जा रहा है, उसे हम बोलते हैं एडोलसेंट। उसे हम क्या बोलते हैं, एडोलसेंट। एडोलसेंट के बाद हम चलते हैं 40 पे, एडल्टीरेशन। एडल्टीरेशन का मतलब एक मिलावट करना या मिलावट करना, उसे हम क्या बोलते हैं, या मिलावट होना, उसे बोलते हैं एडल्टीरेशन। इसमें स्पेलिंग है इसकी ADULTERATION, एडल्टीरेशन। एडल्टीरेशन का मतलब मिक्सिंग सम अनडिज़ायर्ड कम्युनिटी, यानी कि जो डिज़ायर ना हो और अनडिज़ायर कम्युनिटी के साथ हम मिक्स कर दें किसी भी चीज़ को, दैट इज़ कॉल्ड एडल्टीरेशन। अब आगे देखते हैं, एडल्टीरेशन के बाद वर्ड आता है एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब है यहाँ पर टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज, जो कि एडल्ट्री वर्ड है यहाँ पर ADULTERY, एडल्ट्री। एडल्ट्री का मतलब है यहाँ पर कि विवाहेतर संबंध या व्यभिचारी, या इसमें वर्ड लिखा है टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। एडल्ट्री के बाद हम आगे चलते हैं एडवर्स पे। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल। एडवर्स का मतलब होता है अनफेवरेबल, एक होता है फेवरेबल, एक होता है अनफेवरेबल, जो कि ऑपोजिट जाता है, उसे हम बोलते हैं एडवर्स। एडवर्स के बाद आता है आफ्टरमैथ। आफ्टरमैथ का मतलब होता है कि ऐसा रिजल्ट जो बाद में आए, जैसे द पीरियड विच फॉलोज एन अनडिजायर्ड इवेंट, किसी अप्रिय घटना के बाद का समय। एक जो कोई घटना हो जाती है या कोई इवेंट हो जाता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसे हम क्या बोलते हैं, आफ्टरमैथ कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, आफ्टरमैथ कहते हैं। आफ्टरमैथ के बाद हम चलते हैं 44 पे, एघास्ट। एघास्ट का मतलब होता है कि सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वॉरी, चिंता की जो स्थिति हो जाती है, अ सिचुएशन वेयर समवन इज शॉक्ड एंड वरी, दैट इज कॉल्ड एघास्ट। क्या बोलते हैं उसे हम, एघास्ट बोलते हैं। आगे चलते हैं, एघास्ट के बाद एजाइल। एजाइल का मतलब होता है, एजाइल का मतलब है यहाँ पर लचीला, एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, फ्लेक्सिबिलिटी, उसे हम बोलते हैं एजाइल। एजाइल का मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या एबल टू मूव योर बॉडी क्विकली, अपनी बॉडी को मूव करना, उसे हम क्या कहते हैं, एजाइल कहते हैं। या लचीला बनाना, उसे हम क्या कहते हैं, एजाइल कहते हैं। एजाइल के बाद आगे देखते हैं वर्ड हम, एगोनी। यहाँ पर वर्ड दिया है एगोनी। यहाँ वर्ड दिया है एगोनी। एगोनी का मतलब है यहाँ पर दर्द, पेन, एक्सट्रीम सफरिंग्स, जो भी समस्याएं होती हैं, जो इंसान परेशानी से गुजर रहा है, उसे हम बोलते हैं एगोनी, दर्द, पेन और एक्सट्रीम सफरिंग्स। यहाँ पर एगोनी के बाद वर्ड है एस्ले। एस्ले एक ऐसी सीट जो कि कॉर्नर पे होती है, कॉर्नर पे होती है, उसे हम बोलते हैं एस्ले, AISLE, एस्ले। स्पेलिंग यहाँ लिखा है आगे कि सीट की श्रृंखला के बीच जाने आने का रास्ता, उसे हम बोलते हैं एस्ले। या फिर ऐसे कि नैरो लॉन्ग स्पेस बिटवीन द टू रोज ऑफ सीट्स, जो दो जो रास्ता है, रास्ते के बीच में जो सीटें बनी होती हैं, उसे हम बोलते हैं एस्ले।
एसली के बाद हम वर्ड देखते हैं आगे, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट जो है इसमें वर्ड इसको पढ़ते हैं ALCHEMIST, अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट का मतलब क्या होता है कि वन हु ट्राइज टू टर्न अदर बेस मेटल इनटू गोल्ड। कोई भी मेटल को गोल्ड में चेंज करना या करने वाला, उसे हम बोलते हैं अल्केमिस्ट। क्या बोलते हैं? अल्केमिस्ट। अल्केमिस्ट के बाद आगे चलते हैं। अल्केमिस्ट के बाद एलिमनी। एलिमनी क्या होती है कि तलाक, जब तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, उसके बाद दी जाने वाली मनी, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमनी। मनी पेड यूजुअली टू ए वाइफ, एक वाइफ को दी जाती है आफ्टर ब्रेक डाउन ऑफ ए मैरिज, जब शादी टूट जाती है या फिर डाइवोर्स हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एलिमनी कहते हैं। एलिमनी के बाद एक वर्ड आता है 50 में, जो कि वर्ड है आल्टर। आल्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी टेबल जहाँ पर प्रे की जाती है या ऑफर की जाती है फूल माला, ऐसी ऐसी जगह, उसे हम बोलते हैं आल्टर कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? आल्टर। टेबल या प्लेस वेयर ऑफरिंग्स आर पुट इन अ रिलीजियस प्लेस, एक ऐसा प्लेस जो कि रिलीजियस हो, धार्मिक हो। आगे देखते हैं आल्टर के बाद अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब होता है वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, उसे हम बोलते हैं अ लाउड आर्ग्यूमेंट। अब इसके बाद अल्टरकेशन के बाद क्या होता है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं एक बार, ALTERCATION, अल्टरकेशन। अल्टरकेशन के बाद वर्ड आता है हमारे पास एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब है हमारे पास, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है यहाँ पर कि AMBIGUOUS, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब होता है कि अस्पष्ट और द्विअर्थी, यानी कि एक तो अस्पष्ट हो और जिसके दो अर्थ हों, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। स्पेलिंग यहाँ पर ये दे रखी है इसकी एक्सप्लेनेशन में, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से अधिक अर्थ निकले एक शब्द के या किसी भी स्टेटमेंट के, उसे हम क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस कहते हैं। आगे देखते हैं एम्बिग्यूअस के बाद एमिनेबल। एमिनेबल का मतलब होता है कि एक फ्रेंडली सिचुएशन, एक एमिनेबल सिचुएशन या फ्रेंडली सिचुएशन जिसमें कि किसी बात को एक्सेप्ट किया जाए, एग्री किया जाए, या विलिंग टू एक्सेप्ट अ सजेशन, किसी भी सजेशन को विल किया जाए या उसकी इच्छा जाहिर की जाए, उसे हम बोलते हैं एमिनेबल। एमिनेबल के बाद आता है एमिएबल। एमिएबल का मतलब भी यहाँ पर क्या है? प्लीजेंट एंड फ्रेंडली बिहेवियर। एक ऐसा बिहेवियर कैसा कि जो प्लेजेंटली और फ्रेंडली हो, क्या बोला जाता है? एमिएबल कहा जाता है। एमिएबल के बाद हम यहाँ देखते हैं, एमिएबल के बाद एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब ग्रेट एंजाइटी या फिर वरी या शॉक्ड, ये सारे वर्ड एंगस्ट से रिलेटेड है। और इसकी स्पेलिंग है ANGST, एंगस्ट। एंगस्ट का मतलब चिंता या ग्रेट एंजाइटी, इसकी स्पेलिंग है ANXIETY, एंजाइटी। आगे है हमारे पास एंगस्ट के बाद एंग्विश। एंग्विश का मतलब होता है हमारे पास एंग्विश का मतलब है यहाँ पर एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस, उसे हम क्या बोलेंगे? एंग्विश। बहुत ही ज़्यादा परेशानी, अनहैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, वरी हो, ये सारे वर्ड जो हैं आपके एंग्विश से रिलेटेड हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।